शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम एकमात्र साउंड एनर्जी का बेहतरीन कार्यक्रम, जिसमें 3 शब्दों में वो ताकत है जो आपकी जिंदगी को खुशहालियों से भर देता है। आपके साथ बड़ी से बड़ी समस्या हो, सिर्फ एक कार्यक्रम से जुड़कर आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से लड़ने के लायक बन जाते हैं। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी आपका। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट जी, आज मेरा सवाल आपसे है, हम हमेशा व्यक्ति मालिकाना हक की बात करते हैं, मैन मेड चीज़ों की बात करते हैं और आप हमेशा इसके खिलाफ रहते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि व्यक्ति मालिकाना हक की वजह से हमारे देश में, इस विश्व में क्या क्या बर्बाद हो रहा है? आपका क्वेश्चन बहुत कीमती है। देखिए, जब तक व्यक्ति मालिकाना है तो इस कारण से चोरी, डकैती, लूट और पॉलिटिकल पार्टी का समस्या और व्यक्ति मालिकाना है, इसलिए जो बर्बादी है, चाहे स्कूल में बर्बादी, मेडिकल में बर्बादी, एजुकेशन में बर्बादी, पॉलिटिकली बर्बादी। अच्छा, आप सोचिए, व्यक्ति मालिकाना है तो राष्ट्रों का चलो पकड़ लो, भारत का हर साल जो बजट होता है, हर साल जो 100 रुपया कमाई होता है, वही 100 रुपया का अंदर 45 से ज़्यादा रुपया पुलिस मिलिट्री का पीछे खर्चा होता है। अगर धोती से व्यक्ति मालिकाना हट जाए तो ये जो 45% युद्ध मिलिट्री के लिए जरूरत है, ये पब्लिक आम आदमी को मिल जाएगा। और पुलिस मिलिट्री के बोलो ना, खेती करने के लिए, रिसर्च करने के लिए और एजुकेशन को सिखाने के लिए और नेचर बेस्ड एजुकेशन करने के लिए। व्यक्ति मालिकाना है तो पॉलिटिकल पार्टी राज्यसभा, लोकसभा और एमएलए, एमपी को, काउंसिलर को, सदस्यों जो चोरी करती है, चोरी का पैसा कहाँ रखेंगे? व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा, चोरी कहाँ कैसे करेगा, कहाँ करेगा, कहाँ रखेगा? बैंक ही तो नहीं रहेगा, सब तो सरकार का होगा, राष्ट्र को होगा। राष्ट्र हमारा पिता माता होगा। अगर राष्ट्र हमारा पिता माता है, पिता माता का रुपया कोई बेटा चोरी करता है ना, पिता माता बच्चा का पैसा चोरी करता है। जितना पॉलिटिकल पार्टी है उनका लाखों लाखों करोड़ रुपया फंड है। ये फंड कौन देने वाला है? चोरी का पैसा मिलता है। सबको मालूम है जब पॉलिटिकल पार्टी का फंड कहाँ से आता है, और वो तो चोरी करके ही उनको देता है, मिनिस्टर लोग को, पॉलिटिकल पार्टी को। जब तक व्यक्ति मालिकाना रहेगा तब तक पॉलिटिकल चोरी रहेगा, तब तक जज लोग चोरी करेगा, एडवोकेट लोग 2 नंबरी करेगा, डॉक्टर लोग 2 नंबरी करेगा, पुलिस मिलिट्री सरकार का रुपया चोरी करेगा, हर बंदा चोरी करेगा। हर स्टेप में, स्कूल कॉलेज मास्टर में, स्कूल में पढ़ाएगा नहीं, घर में जाके स्टूडेंट को पढ़ाएगा पैसा कमाई करने के लिए। तो व्यक्ति मालिकाना जब हट जाएगा, धोती का 100 रुपया 45 रुपया तो चला जाता है हर साल मिलिट्री पुलिस के लिए, 20% चला जाता है एमएलए, एमपी, नेता, मिनिस्टर को पीछे खर्चा करने के लिए। तो हो गया 65%। 10% वहाँ से भी चोरी होता है, हो गया 75%। वो तो 5% वेस्टेज होता है, लीकेज होता है, डैमेज होता है।
उनको देखभाल करने वाला नहीं है, पड़ा रहता है 20%। 80% रुपया कमाई का टैक्स का पैसा ऐसे बर्बाद होता है। ये 80% रुपया आम जनता के लिए मिल जाए तो धरती में कमी क्या है? तो हर राष्ट्र में, हर दुनिया में, सभी कंट्री में व्यक्ति मालिकाना हट जाए तो 100% पैसा आम जनता के लिए आप सोचिए ना, तो पैसा कमी कहाँ है? तो चोर लोग, डाकू लोग, एजुकेटेड चोर है, एजुकेटेड डाकू है, ये लोग जितना पढ़े लिखे है, समझदार है, जितना पॉलिटिकल पार्टी जितना ज्ञान है, लेक्चर देता है, ये सब अपना फायदे के लिए करता है, कोई सैक्रिफाइस नहीं है। क्यों एमपी एमएलए को मरने के बाद 5 साल बाद फिर जब वो पावर में नहीं रहेगा, एमएलए एमपी नहीं बनेगा, फिर उनको पेंशन मिलता है? क्यों मिलेगा? क्यों राष्ट्रपति इतना बड़ा मकान लेके बैठा रहेगा? क्यों गवर्नर इतना बड़ा मकान लेके बैठा है? क्यों जस्टिस को इतना सिक्योरिटी, इतना खर्चा करना पड़ता है? झुपड़ी में जो है उनका भी पैसा तो टैक्स में आता है, हमारा पैसा आता है, सभी बंदा, सभी उच्च नीच बंदा, सबको टैक्स देना पड़ता है। और 100% टैक्स कोई नहीं देता है, 20% लोग टैक्स देता है। नेचर हमको सेवा देते, कुछ नहीं लेते, ना कुछ मांगते। सूरज कुछ मांगते? सूरज अगर टैक्स मांगेगा जो मेरा लाइट का, आलो का, अभी विद्युत का पैसा देना पड़ता है ना पब्लिक को, सरकार को। सूरज अगर दिन का लाइट का, चंद्रमा रात का लाइट का, और हवा, पानी, धरती सबसे टैक्स मांगेगा, पैसा मांगेगा, तो धरती का इंसान का हाल क्या होगा? तो जहां आसमान में, प्रकृति में एक भी मालिकाना नहीं है, कोई आवाज नहीं करते मेरे को पैसा दो, मैं मालिक हूं, मैं भगवान हूं, अल्लाह हूं, गॉड हूं, तो धरती में अल्लाह खुदा गॉड कहां से आ गया? धरती में व्यक्ति मालिकाना कहां से आ गया? ये कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन जानवर ने कॉन्सेप्ट लेकर आया? कौन इडियट ने कॉन्सेप्ट लेकर आया? इतना बुड़बक का काम किसने किया? आज तक तो कोई ठेकेदार, कोई पढ़े लिखे, कोई जस्टिस, कोई एडवोकेट, कोई मिनिस्टर आज तक नहीं बताया कि धरती से व्यक्ति मालिकाना हटाओ। यही तो समस्या हो गया। सब चोर एक तरफ हो गया, दुनिया चोर एक हो जाओ, दुनिया लुटेरा एक हो जाओ, दुनिया का डाकू एक हो जाओ, सब चोर एक हो गया। जो जैसा सुजग मिलता है, स्कोप मिलता है, उसी कायदा से लूटता है, छूटता है। चोर चोर को लूटता है, डाकू डाकू को लूटते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को लूटते हैं। सब पारिवारिक बिजनेस हो गया पॉलिटिकल पार्टी, सब पॉलिटिकल पार्टी, सब डाकू है, सब चोर है। जहां जहां जो बैठा है सरकारी दफ्तर में, सब चोर है, सब जानबूझ के देश को बर्बाद करता है, पब्लिक को नुकसान करता है। ये सिस्टम खत्म करना है, ये सिस्टम उखाड़ के फेंकना है। व्यक्ति मालिकाना हटा दो, सब चीज बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अब से अब चोरी बंद हो जाएगा, घर का पैसा घर में रहेगा। कितना पैसा है, कितना कमाई होता है, कोई कमी नहीं है। प्रकृति हर चीज हमको भरपूर दे दिया। जन्म से हम देखते, सूरज है, पानी है, हवा है, धरती है, उद्भिद है, कीट पतंग है, फल मूल है, सब कुछ एग्जिस्टिंग है। तो समस्या कहाँ है? किसने समस्या बनाया? सिस्टम, जो मैनमेड संविधान, ये भी बर्बादी का कारण है। प्रकृति पे तो संविधान नहीं बनाया, समाधान का समाधान नहीं हुआ। समाधान का समाधान करने के लिए सब समझता है, लेकिन बेवकूफ बन के बैठा है। जो समझता नहीं है वो भी नहीं समझता है जो आगे क्या करना है। समस्या का यही तो हाल हो गया। इसलिए पहले व्यक्ति मालिकाना हटाओ, हर मैन मेड चीज, धर्म हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, एजुकेशन हो, उसको चेंज करके नेचर बेस्ड, प्रकृति बेस्ड एवं रियलिटी को एस्टैब्लिश करो। जो हमको आंखों में दिखाई देता है, कान में सुनाई देता है, जो हमारा विवेक कहती है, जो हमारा दिमाग कहती है, जो हमारा अंदर का आत्मा कहती है, इनको लागू करिए, इसको एग्जिस्टिंग बनाइए, तब समस्या का समाधान दूर हो जाएगा। सब हमारा हाथ में है, हमारा दिमाग में है, सबका दिमाग में है। सभी इंसान को मालूम है क्या होना चाहिए। क्यों नहीं आवाज करती है, क्यों नहीं बात करती है, क्यों प्रधानमंत्री चुपचाप बैठा है, क्यों कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा चुपचाप बैठा है? ये लोग लुटेरा है, चोर है, डाकू है, इनको बाहर करिए।
राम नारायण राम है। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम से जुड़ भी सकते हैं। और जैसा कि प्रेसिडेंट ने कहा कि किसी को भी अब हालात ऐसे हैं कि चुप नहीं रहना है, और ये ताकत आपको कहाँ से मिलेगी? जब आप राम नारायण राम का जप करेंगे, आप राम नारायण राम को अपने जीवन में उतारेंगे, आप राम नारायण राम इन 3 शब्दों की साउंड एनर्जी को समझेंगे। दर्शकों, हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी चीज़ पर जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप उसकी ताकत को नहीं समझ पाएंगे, उसको नहीं अपने जीवन में उतार पाएंगे। सबसे पहले आपको राम नारायण राम और संतान दल पर विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा। ये हमारा कोई पहला एपिसोड नहीं है और ये कोई हमारा तीसरा एपिसोड भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 200 से ज़्यादा एपिसोड्स अभी तक हम कर चुके हैं। लोगों का प्यार हमें लगातार मिल रहा है, प्रेसिडेंट को लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग लगातार प्रेसिडेंट से जुड़ रहे हैं, लगातार प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, लगातार प्रेसिडेंट से कई जानकारियों को साझा कर रहे हैं। आपके मन में भी किसी भी तरह का कोई सवाल अगर है, आपको कोई प्रश्न पूछना है, आपको लग रहा है कि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई आपको सवाल पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ इतना है कि आप इन नंबर्स पर कॉल करिए। संतान दल से जुड़ भी सकते हैं। देखिए, संतान दल से जुड़ना बहुत मुश्किल नहीं है, नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ भी सकते हैं। प्रेसिडेंट, मेरा एक सवाल है, जैसे बहुत से लोग हैं जो नए हैं, जो अभी अभी कार्यक्रम को देखना शुरू कर रहे हैं, अगर वो संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो हमेशा उनका ये मन में विचार होता है कि सबसे पहले क्या करना होगा हमें? देखिए, हमारा टीवी का प्रोग्राम कहाँ कहाँ चलता है, कौन सा टाइम में चलता है, टीवी में फ्लैश होता है, दिखाई देता है। फिर संतान दल क्या है ये भी हम लोग बताते हैं। फिर दूसरा बात है हमारा सोशल मीडिया है, उसमें 3 भाषा, इंग्लिश, बंगाली और हिंदी, 3 भाषा से सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, सब चैनल में सोशल मीडिया में चालू है। और पृथ्वी का, धरती का 20 लैंग्वेज का, रशियन हो, चाइनीज़ हो, अरबी हो, फ्रांस हो, आसामीज हो, राजस्थानी हो, मराठी हो, सभी भाषा का 20 लैंग्वेज का हमारा टीवी का प्रोग्राम, हम वो भी उसी भाषा से प्रचार करते हैं, पूरा काम करते हैं। हमारा इतना पैसा खर्चा होता है, हम किसी से 1 पैसा नहीं लेते। हमारा पापा फ्रीडम फाइटर था, वो बिजनेस करते थे, कोई भी फ्रीडम फाइटर का 1 पैसा बेनिफिट नहीं लिया। मेरा पापा का पापा फ्रीडम फाइटर था, पापा का दादा फ्रीडम फाइटर था, मेरा मम्मी का पापा फ्रीडम फाइटर था, मम्मी का पापा फ्रीडम फाइटर था, मेरा मामा फ्रीडम फाइटर था। हम भी कर्म किया, मेरा 77 साल उम्र है। हमारा पैसा रख के जाएंगे, अगर देश सुधर नहीं जाएगा, समाज सुधर नहीं जाएगा, इंसान का दिमाग नहीं खुलेगा, इंसान को, मनुष्य को सही रास्ता नहीं दिखाएगा, तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन कैसे सुधर जाएगा? इसलिए सबको सोचना है, सबको यू टर्न लेने पड़ेगा जी, आगे हम लोग को क्या करना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट आसमान में है, जो कॉन्सेप्ट प्रकृति में है, जो एजुकेशन, शिक्षा प्रकृति हमको देती है, जो उनका सेक्रीफाइस है, जो उनका खान पान है, जो उनका, बिना प्रकृति हम जिएंगे, बिना सूरज हम जिएंगे, बिना पानी हम जिएंगे, बिना हवा हम जिएंगे, बिना धरती में रहेंगे कहाँ? तो बड़ा बात करने वाला सब ठेकेदार, धर्म का, मैन-मेड धर्म का ठेकेदार जो कर रहा है, ये लुटेरा है। सब पॉलिटिकल पार्टी चोर डाकू है, लुटेरा है। इसलिए धरती से, अखा दुनिया से, ये पृथ्वी से, हर कंट्री से, हर देश से व्यक्ति मालिकाना हटाओ, मैन-मेड धर्म हटाओ, पॉलिटिकल पार्टी हटाओ, कर्म करो, खेती करो, रिसर्च करो, एजुकेशन करो और नेचर बेस करो, तो आपसे आप धरती का कोई कमी नहीं है। प्रकृति सब कुछ देती है, हर रोज देती है और एग्जिस्टेंस दे के रखा है, कोई कमी नहीं होता है। नेचर बैलेंस करता है, जहाँ कम होता है वहाँ बैलेंस हो जाता है। इसलिए हमारा कमी कुछ नहीं है। जो बच्चा अभी पैदा होता है, माँ का पेट से पैदा होने से 1 महीना 20 दिन पहले माँ का छाती में, स्तन में दूध आ जाता है। प्रकृति कितना सचेतन है, आप सोचिए। तो जो हमारा असली पिता माता है, जो असली हमारा धर्म है, वो है आसमान, वो है प्रकृति। उनका जो सैक्रिफाइस, उनका जो कर्म है, उनका जो धर्म है, उनका जो नीति है, उनका जो भाषा है, वो तो विवेक है। विवेक छोड़ के जो चलेगा, विवेकवान नहीं होगा,
वो मरेगा मरेगा मरेगा, खत्म हो जाएगा। सब मिलके राम नाम कीर्तन कीर्तन करो और मेडिटेशन करो। जिसको जो जरूरत है, किसी का बीमारी है, विदाउट मेडिसिन हम ठीक करेंगे, गारंटी। ऐसा रिकॉर्ड है मेरे पास, हम एस्टेब्लिश करके दिखाएंगे। चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, हम करके दिखाया। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अगर उनका अर्गन शरीर में अभी भी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, तो कोई भी बड़ा बड़ा बीमारी है, विदाउट मेडिसिन हम ठीक कर सकते हैं। ये हमारा गारंटी है। तो बिल्कुल दर्शकों, गारंटी के साथ ही प्रेसिडेंट आपको लगातार यहाँ पर कहते हैं कि मैं हर चीज़ की गारंटी देता हूँ, लेकिन विश्वास तो आपको करना होगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप विश्वास करेंगे, आप उन पर भरोसा करेंगे, तो वो डटकर आपके सामने खड़े रहेंगे। गारंटी आपको दे रहे हैं कि आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या हो, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। दर्शकों, संतान दल का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि टीवी पर आकर आपके सामने हमने ज्ञान की 4 बातें कही, आपको अपने विचार बताए और बस खत्म हो गया। संतान दल का उद्देश्य है आप लोगों को जगाने का, और इसके बाद भी, ताकि इस कार्यक्रम को देखने के बाद भी पूरे दिन आपके मन में ये विचार घूमे कि आखिर संतान दल है क्या। संतान दल ने आज ऐसी क्या बात कही कि मुझे संतान दल से जुड़ने का मन हो रहा है। जब तक आपके मन में ऐसे विचार ना आ जाए, तब तक आप संतान दल के बारे में नहीं समझ पाएंगे। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके संतान दल से जुड़ सकते हैं। सिर्फ 1 रुपया आपको देना है। 1 रुपया, ये जो QR कोड हम आपको यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, इस QR कोड में आप यहाँ पर स्कैन करके सिर्फ 1 रुपया दे सकते हैं और संतान दल से जुड़ सकते हैं, इसके मेंबर बन सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करके अगर आपके मन में कोई विचार, कोई सवाल आ रहा है, वो भी आप प्रेसिडेंट से कर सकते हैं। तो चलिए फिर, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर आपसे मुलाकात होगी, आएंगे, मिलेंगे और एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।